वहां तो मैडम कहती है लव यू ऑल, मैं आप सबको प्यार करती हूँ, ये है टिकट। लेकिन जब उन्होंने कहा ना लव यू ऑल, तो एक बच्चा उस क्लास में ऐसा था जो गंदा रहता था, नाखून नहीं काटता था, जल्द नीचे जाता था, कपड़े उसके उतने अच्छे नहीं होते थे। तो जब वो कहती ना लव यू ऑल, तो उसके मन में आता कि मैं कह तो देती हूँ, पर ये जो बच्चा है ना, इसको तो मैं प्यार नहीं करती। टेडी नाम था उसका, कि टेडी को मैं उतना प्यार नहीं करती। प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी गई, तो उसने क्लास में, जो क्लास इंचार्ज थी, उसने लिखा कि टेडी नाखून नहीं काट के आता, टेडी ये नहीं करता, जल्द नहीं चढ़ाता, 10 चीज लिख दी। प्रिंसिपल मैडम के पास जब साइन होने के लिए रिपोर्ट गई ना, उन्होंने मैडम को बुलाया कि जी ये क्या लिख दिया, प्रोग्रेस रिपोर्ट में तो ये लिखना था कि बच्चे ने इस साल क्या प्रोग्रेस करी, आपने क्या अड़ंगा लिख रखा है। तो मैडम कहने लगी जी प्रोग्रेस कहाँ से लिखूं, इसमें तो कोई प्रोग्रेस है ही नहीं, सारी चीजें। कहते ना, दुनिया में एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने कुछ प्रोग्रेस ना करी हो। हर हर उम्र के साथ बच्चा स्कूल में ना आए तब भी प्रोग्रेस तो करता ही है। इसकी पुरानी रिपोर्ट मंगाओ। 7वीं की रिपोर्ट निकाली, 8वीं की रिपोर्ट निकाली। 7वीं की रिपोर्ट में लिख रखा टेडी इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। है टेडी ये बेस्ट, मैडम को विश्वास ना हो। 8वीं की दिखाओ, 8वीं की में लिख रखा टेडी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, पहले 3-4 में आता है। अच्छा इतना बढ़िया। तीसरे साल की रिपोर्ट में लिख रखा कि टेडी की मां को कैंसर होने का पता चला है। और आखिरी रिपोर्ट में लिख रखा टेडी की मां गुजर गई है, इसलिए इस बच्चे का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैडम ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अगले दिन जब वो क्लास में आई ना और ये कहा लव यू ऑल, तो आज उसे लगा, आज भी मैं झूठ बोल रही हूँ, आज और बच्चों से भी ज्यादा मुझे टेडी पे प्यार आ रहा है। बिना माँ का बच्चा, इतना ज्यादा उसको लाड लटाया बच्चे ने, उसका इतना ज्यादा रेस्पेक्ट किया। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जब करने लगी तो फेयरवेल पे बच्चे गिफ्ट लेके आते हैं मैडम, क्लास मैडम के लिए 15-20 गिफ्ट रखे थे, काका गच्चेगा रखे। कौन लाया? मैडम ने वही गिफ्ट खोला, खोल के देखा तो उसमें एक शीशी निकली, छोटी सी शीशी। क्या है बेटा ये मैडम ये परफ्यूम है। परफ्यूम समझते हो बेटा? ये आप दी। कहता मैडम ये परफ्यूम मेरी माँ लगाती थी, और अगर आप ये लगा लोगे ना तो मुझे लगेगा मेरी माँ जिंदा हो गई है। इतना रिस्पेक्ट उस बच्चे ने टीचर को दिया कि जब वो कॉलेज में गया ना, हर साल चिट्ठी लिखा करता, मैडम 7 नए प्रोफेसर पढ़ा के गए इस साल, लेकिन यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। हर साल लिखता गया, बीए कर ली, एमए कर ली, और लास्ट में भी उसने लिखा कि मैंने सारी जिंदगी में जितने भी टीचर मिले उन सब में सबसे बढ़िया कौन हो। नौकरी लग गई, नौकरी के बाद शादी का टाइम आता है, मैडम रिटायर हो गई। लड़के ने 2 हवाई जहाज की टिकट भेजी मैडम के पास कि मेरी शादी में जरूर आना। चर्च में शादी होती है, चर्च के ऊपर स्टेज के ऊपर 3 कुर्सी लगा रखी, मदर, ब्राइड और ग्रूम। सारे रिश्तेदार हंसने लगे कि इसकी माँ तो 8वीं में मर ली थी, ये मदर की कुर्सी लगाए बैठा। किसको लेकर आया? टीचर को, अपनी मैडम को लाके उस कुर्सी पे बैठा दिया। और मुझे लगता है सारी स्टोरी का जो निचोड़ है वो ये कि उस मैडम ने आशीर्वाद किस तरह से दिया और बच्चे ने मैडम को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। उस लड़के ने कहा कि ये जो मैडम है ना, ये मेरे लिए माँ से भी बढ़ के है। मैं जो आज के दिन हूँ वो किसकी वजह से हूँ? इनकी। इतने अच्छे टीचर अगर मुझे नहीं मिले होते तो आज जो मैं हूँ वो ना होता। और मैडम ने जब उसको बच्चे को आशीर्वाद दिया, उसकी वाइफ को, दुल्हन को, तो कहती है बेटा जिस लड़के से तू शादी कर रही है ना, ये आम लड़का नहीं है, इसने मुझे आभास कराया टीचर क्या चीज होती है। और उसके बाद मैंने पता नहीं कितने टेडी बनाए और कितने सारे बच्चों को सफल किया। इतना बड़ा टीचर का दिल इतना महान होता है कि इतना महान दिल और किसी का हो ही नहीं सकता। आप सोच के देखो, मेरी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट आए होंगे, बड़े बड़े अफसर भी बने, कोई एक भी तनख्वाह देने आया मेरे को? लेकिन कोई वहां से फोन करता है कि सर मैं आपके पास बीएससी में 1988 में पढ़ा करता और मैं कर्नल प्रमोट हो गया हूं, तो मुझे क्या होता है? खुशी होती है, प्राउड फील होता है कि यस आई हैव चेंज्ड द लाइफ ऑफ ए पर्सन। आप एक अच्छा पुल बना सकते हो, इंजीनियर हो तो, डॉक्टर हो तो किसी की बीमारी ठीक कर सकते हो, पुलिस में हो तो किसी को 4 डंडे फालतू मार सकते हो, लेकिन अगर आप टीचर हो तो किसी की जिंदगी बना सकते हो। जीवन में सिर्फ एक ही ऐसा प्रोफेशन है जो जिंदगी बना सकता है। मैं ये चाहता हूं
और कोई करे ना करे, आप अपने टीचर का दिल से सम्मान किया करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीचर आपसे प्यार ना करे, या टीचर आपको ना पढ़ाए, या टीचर आपको जितना नॉलेज उसके पास है वो आपको ना दे। पर समस्या ये है कि हम टीचर का आदर नहीं करते, और यही बीमारी की जड़ है। बाद में जब आंखें खुलती हैं, ये तो वही बात है, फिर समय निकलने के बाद कोई फायदा नहीं, फिर घूमते रहना नमस्ते करते। और टीचर का भी यही है आज, क्योंकि आपके स्टाफ मेंबर है नहीं तो मैं वो बात भी सुनाता कि टीचर जो है वो महान होता है, और महानता तभी फील होती है जब कुछ अचीव होता है। इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बन के, और जब आप रिटायर हो गए होगे, कहीं हॉस्पिटल में हम जाएंगे दिखाने, को कहीं मैडम आपसे हमने पढ़ी थी, फिर मेरा MBBS में दाखिला हो गया था, मैं कहता हूँ सीना डबल हो जाता है उस टाइम।